जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज इस नए साल में परमेश्वर ने हमें ये पहली आराधना में एकत्रित होने के लिए हम सब के ऊपर अनुग्रह उंडेला हमें आशीषित किया। इसके लिए परमेश्वर के नाम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत ही उत्साह के साथ इस नए साल की शुरुआत में हमें सहभागी होना चाहिए। एक नया निर्णय के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ। आज ऐसा लगा था कि प्रभु के दास नहीं है तो कलीसिया में उत्साह शायद बहुत कम रहेगा, मगर जब मैंने गवाही सुना मैं बहुत ही मन में आनंदित हुआ कि बहुत अच्छा गवाही यहाँ पर सुनने के लिए हमको मिला। और सर्वसाधारण रीति से 1, 2, 3 गवाही रहती है, मगर बहुत सारी गवाह को प्रभु ने खड़ा किया। इसका मतलब यह है कि लोगों के जीवन में प्रभु काम करता है और लोग जो प्रभु के लोग हैं वो भी प्रभु में समर्पित होके जीवन बिताते हैं। ये उसकी एक गवाही है। और गवाही में हमने सुना कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक माँ दूध वे अपने बच्चों को भूल सकती है, मगर हमारा परमेश्वर हमें भूल सकता है? नहीं भूल सकता। तो परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस नए साल के पहले पुनरुत्थान के दिन में हम सबको प्रभु के वचन की ओर प्रभु लेकर आया। हम आज के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 10 अध्याय और उसका 12 पद। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको काफी साल हुए हम उद्धार पाए हैं। किसी को 1 साल हुआ है तो किसी को 20 साल तक हुए हैं, किसी को 25 साल हुआ है। और प्रभु की ये बहुत बड़ी अनुग्रह है कि नासिक की कलीसिया में हमें हर दिन संगति मिलता है, हर दिन परमेश्वर का वचन मिलता है। और नासिक की कलीसिया एक आत्मिक जीवन में एक अच्छा उन्नति प्राप्त करते जाती है, मगर ये काफी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेषित पौल कहता है कि जिसे ऐसा लगता है कि मैं स्थिर हूँ, विश्वास में मैं स्थिर हूँ, आत्मिक जीवन में अच्छी तरीके से बढ़ रहा हूँ, या मुझे कोई हिला नहीं सकता, एक दृढ़ हो, तो उसे चाहिए कि वो चौकस रहे, कि वो ना गिरने के लिए। कभी शैतान हमें कभी भी गिरा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो किस प्रकार से गिरा सकता है, मनुष्य का पतन किस प्रकार से होता है, ये आज का जो संदेश है, वो संदेश में जो प्रभु ने मुझसे बात किया और प्रभु जो अपनी कलीसिया से बात करना चाहता है, आज वो हम देखने जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो बहुत ही एक मन होकर सब दुनिया की सारी चिंताओं को दूर करके, ज्यादा समय नहीं, केवल 55 मिनट या 50 मिनट ही हम ये संदेश सुनने वाले हैं कि हमें किस प्रकार से दृढ़ रहना है। और इस नए साल में हमारा ये एक निर्णय रहना चाहिए कि इस साल में मैं आत्मिक जीवन में जो स्थिरता मेरे है, उस स्थिरता में मैं दृढ़ रहूंगा और उसमें ही और भी ज्यादा आगे बढ़ता जाऊंगा। तो उसके लिए परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बोलेगा। निश्चित हम एक चित्त होकर परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान देंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दिया था, क्या? कि तुम एदेन बाग में लगाया हुआ सारे जो पेड़ है उसका फल खा सकते हो, मगर एक पेड़ जो है उसका फल आप नहीं खा सकते। कौन सा? कि वो जो भले और बुरे ज्ञान का। अगर आपको याद है कि 1 महीना पहले जो प्रभु की कृपा से मैंने एक संदेश दिया था, उसमें भी एक वचन था कि हमें एक चीज जो है जिसे छोड़नी है, या एक चीज जो है जो हमें नहीं करनी चाहिए, उसे त्यागनी है। उसमें से ये एक बात थी। तो प्रभु ने
उसी वचन के द्वारा और भी एक बात किया तो हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 16 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा किसको दिया? आदम को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक पेड़ का फल आप खा सकते हो। और उसके 17 पद में क्या कहा? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि उस पेड़ का जो आपको भले या बुरे का ज्ञान देता है उस पेड़ का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन आप खाओगे निश्चय मर जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर आदम और हवा ये परमेश्वर के बनाए हुए थे और परमेश्वर का महिमा उनके जीवन में था। वो परमेश्वर के समान थे। इतने अच्छा एक आत्मिक अवस्था रहने के बावजूद भी मनुष्य का पतन हुआ, मनुष्य गिर गया। वो किस प्रकार से गिरा हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद में कि जब सर्प जो था वो बहुत ही धूर्त था। सर्प के बारे में कहा है। उसके पहला पद पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प जो था वो बहुत ही धूर्त था। हम भी हमारे जीवन में जब आत्मिक जीवन बिताते थे तब हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास रहने वाला व्यक्ति वो कौन है, कैसा है और क्या करता है। हमें लगता है कि सब आत्मिक ही है। कौन आकर हमें फंसा देता है हमें पता नहीं चलता। मगर ये जो धूर्त सर्प था उसने किस प्रकार से हवा को बहकाया और किस प्रकार से पाप में गिराया हम देखते हैं। उसके आगे पढ़े। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्प ने जो है ना बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढ लिया कि वो किस प्रकार से उसको बहकाए। सर्प को पता था कि अगर मैं आदम के पास जाता था तो शायद आदम नहीं बहक जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण उसने क्या किया? हवा को चुना। और हवा को कब चुना? जब वो अकेली थी, आदम उसके साथ में नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसको चुना और उसको क्या पूछा? परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी कि ये सारे पेड़ों के फल तुम खा सकते हो, केवल एक पेड़ का फल नहीं खा सकते। यह आज्ञा परमेश्वर ने किसको दिया था? आदम को दिया था। परीक्षा किसका हुआ? हवा का परीक्षा हुआ। और इस हवा का परीक्षा करते समय वो इतना सीधा परीक्षा नहीं किया, वो पूरा एक बड़ा प्लान बनाया। शैतान ने सर्प के द्वारा जब हवा को गिराया तो एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। उसको कहा क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी पेड़ का फल नहीं खा सकते? उसको पता था कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। हवा को भी पता था कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। फिर भी शैतान ने उसको उकसाया। फिर उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि मुझे उस पेड़ का फल नहीं खाना, सब पेड़ का फल नहीं खाना, केवल एक ही पेड़ का जो है फल हमें नहीं खाना। हम देखते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम देखते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें 2 वचन लगता है, मगर ये 2 वचन नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लान है। बहुत बड़ा प्लान है कि इसमें सबसे पहले वो आके उससे एक झूठ सवाल पूछता है सर। उसके बाद में उसके दिमाग में जो था कि अगर मैं ये खाएगी तो मैं मर जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर सर्प आके उसको क्या करता है? एक एश्योरेंस देता है, एक धैर्य देता है, तू निश्चय ना मरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड।
मतलब जो परमेश्वर ने कहा है उस परमेश्वर के वचन के विरोध में वो सर्प उससे कहता है कि निश्चय तू नहीं मरेगी। प्रेज़ लॉर्ड। और मरना बोले तो क्या रहता है? परमेश्वर से अलग रहना। वो शारीरिक रीति से कह रहा था कि तू निश्चय नहीं मरेगी, मगर परमेश्वर ने उससे कहा है कि तू मरेगी मतलब क्या? कि तू मुझसे दूर हो जाएगी। परमेश्वर के महिमा से दूर जाना बोले तो एक मृत्यु है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा उसने क्या कहा? कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। ये उसने सर्प ने उससे कहा, मगर ये उसकी आंखें खुल जाएगी इसका मतलब क्या? कि वो भले और बुरे का जान पाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। ये उसने इस प्रकार से उसको कहा और फिर उसको तीसरी बात कही कि तुम परमेश्वर के समान हो जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। अभी तक वो जो है उससे और एक बड़ा पद, क्योंकि उनको क्या परमेश्वर से एक ही पद नीचा किया गया था, और इस प्रकार से उसको तुमको आगे क्या कहा कि तुम भले और बुरे का ज्ञान तुम प्राप्त करोगे। इस प्रकार से उसको उकसाया गया। हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 10 पद। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? आदम जो है, आदम परमेश्वर को देख के डर गया, वो भाग गया, वो परमेश्वर से दूर भागने लगा। ये होगा उसका मृत्यु। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा है कि निश्चय तू मरेगा, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन मरेगा। और जिस दिन उसने फल खाया उस दिन क्या हुआ? वो परमेश्वर से दूर चला गया, उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। प्रेज़ लॉर्ड। और हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। हाँ, आदम सर्प ने कहा है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। वहां पर हम देखते हैं कि उनकी आंखें खुल गई। सर्प ने कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। आदम और हवा फल खाने के बाद मरे नहीं, मगर उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई कि वो परमेश्वर से दूर चले गए। दूसरा सर्प ने कहा था कि आप ये खाने के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 अध्याय और 7 पद में पढ़ा कि उनकी आंखें खुल गई। मगर उसके आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है? और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। हाँ, उनकी आंखें खुलने के बाद उनको पता चला कि वो नंगे हैं। क्या इसके पहले वो नंगे नहीं थे? क्या नंगे थे? हम देखते हैं उसका उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 25 पद। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। प्रेज़ लॉर्ड। इसके पहले भी वो नंगे थे मगर वो लज्जाते नहीं थे, मगर अभी उनकी आंखें खुल गई और उन्हें लज्जा आने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जीवन में उन्होंने जो पाप किया, जो परमेश्वर के आज्ञा से वो दूर चले गए, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, इस कारण उनके जीवन में पाप आया और वो लज्जा की बात हो गई। प्रेज़ लॉर्ड। उनकी आंखें खुल गई मतलब क्या हुआ कि उनको पता चला कि अभी हमने ये पाप किया है, और जो बुराई है वो बुराई उनको दिखने लगी। इसके पहले बुराई उनको कुछ भी नहीं दिखाई देती थी। वो इतने पॉजिटिव माइंड थे, जो कुछ भी अच्छा है वही देखते थे। जो परमेश्वर की आज्ञा है उसी आज्ञा को वो पालन करके अपना जीवन बिताते थे, मगर आंखें खुलने के बाद उन्हें लज्जा का कारण हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। और उन्हें भले और बुरे ज्ञान का फर्क मालूम चला। फिर से हम उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। प्रेज़ लॉर्ड। जब मनुष्य की आंखें खुल जाती है तब उनको पता चलता है सही क्या है और गलत क्या है। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान के बाद में वो चेलों को मिला, तब तक चेलों को पता नहीं चल रहा था कि ये प्रभु यीशु मसीह है। मगर जब उनकी आंखें खुल गई तब उनको पता चला कि
ये प्रभु यीशु मसीह है कि जो हमारे साथ रहा जब उन्होंने रोटी तोड़ी और उनकी आंखें खुली। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 31 पद। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। प्रेज लॉर्ड। तब उन्होंने आंखें खुलने के बाद उन्होंने पहचाना। तो हमारी आंखें खुलनी चाहिए, मगर हमारी कौन सी आंखें खुलनी चाहिए? हमारी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए, हमारी शारीरिक आंखें नहीं खुलनी चाहिए। क्योंकि अगर जब हमारी शारीरिक आंखें खुलेगी तो क्या होगा? पाप ही होगा। प्रेज लॉर्ड। अभी हम देखते हैं कि हवा ने जो पाप किया वो पाप किस प्रकार से किया, किस प्रकार से उसने एक एक अपना पैर उस पाप के द्वार तक लेके गई और उसके अंदर उसने प्रवेश किया। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 6 पद में हम देखते हैं कि हाँ पढ़िए 6 पद। तो भी पूरा पृथ्वी से उठता था। 3 अध्याय 6 पद। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अभी ठीक है, वो आदम और हवा परमेश्वर से महिमा से भरपूर थे, मगर ऐसा कौन सा पेड़ है या ऐसा कौन सा फल है, शायद वो देखने में अपने को अच्छा लगता होगा, जैसे कि एप्पल है, मैंगो है, ऐसे कुछ फ्रूट्स है देखने के लिए अच्छे लगते हैं, मगर देखने के बाद हमें कैसा पता चलेगा कि ये खाने के लिए सुंदर है, ये खाने के बाद हमें ज्ञान प्राप्त होगा, या खाने के बाद हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको। नहीं हो सकता। आप सुस्त हो गए लगता है। फिर से एक बार जागरूक रहिए। कोई भी चीज, कोई भी फल देखने के बाद हमें अच्छा लग सकता है, मगर वो खाने के बाद वो स्वादिष्ट है, वो ज्ञान देने के लिए उत्तम है, और वो खाने के बाद मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, ये देखकर पता चलेगा। जो चीज हमने कभी खाई नहीं हो, नहीं पता चलेगा ना। मगर ये क्या था? ये उसके दिमाग में ऑलरेडी शैतान ने डाल चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने कहा था कि जब ये तुम खाओगे तो भले बुरे का ज्ञान तुम्हें मिलेगा, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी। तब वो उसने उस फल को देखा, तब वो उसको लगा कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा है, खाने के लिए स्वादिष्ट है, ज्ञान देने के लिए उत्तम है, और ये खाकर मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगी। ये उसके दिमाग में शैतान ने डाल के रखा था। इस प्रकार शैतान जब हमारे पास आता है, तब हमें जो चीज नहीं पता वो चीज हमें बताता है, और वो परमेश्वर का जो वचन हमें जो कहता है उसके हुबहू कहता है, मगर वो शारीरिक रीति से कहता है। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक रीति से कहता है कि तुम मर जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर वो कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर हमें कहता है, परमेश्वर ने हमें जिस प्रकार से बनाया है कि उसी के समान बनाया है। हमें किसके समान बनाया है? परमेश्वर के समान। मगर ये शैतान आके कहता है कि ये खाने के बाद तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। इस प्रकार से शैतान हमें बहकाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और उसने बराबर हवा को ही पकड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार उसने देखा, उसने सोचा, उसने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उस फल को देखा, उसको मन को अच्छा लगा, और फिर वो कैसा रह सकता है? शैतान ने जैसे उसको समझाया था उस प्रकार उसने दिमाग में ठान लिया, उसने एक्सेप्ट किया, और उसने तोड़ के खाया। पाप भी इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कार्य करता है, जिस प्रकार याकूब उसका 1 अध्याय और उसके 15 पद में याकूब इस प्रकार से कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिलाषा जो है वो पाप को जन्म देती है, और जब
पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु तो मृत्यु को जन्म देती है। इसी प्रकार किसी भी चीज में संसार से अगर हम मोहित हो जाते हैं तो वो अभिलाषा हमारे जीवन में आती है और अभिलाषा के द्वारा हमारे जीवन में पाप आता है। और जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है, कोई चीज हमें प्राप्त करने की अभिलाषा को उत्कंठा और भी अधिक बढ़ाती है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हम पाप के ऊपर पाप करते हैं और ये पाप एक दिन हमारा मृत्यु को उत्पन्न करती है। जिस प्रकार हवा के जीवन में हुआ, उसके जीवन में अभिलाषा उत्पन्न हुई, अभिलाषा के द्वारा पाप का जन्म उसके अंदर हुआ और जब वो पाप और भी अधिक बढ़ गया तो उस पाप ने मृत्यु को जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस कारण वो परमेश्वर के महिमा से दूर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। किस प्रकार से बनाया? अपने स्वरूप और अपनी छाया, अपने स्वरूप में, अपनी छाया में, और उसे क्या किया? अधिकार दिया। क्या? इस पृथ्वी पर हरेक रेंगने वाले जीव जंतु के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर, जलचर प्राणियों के ऊपर, हरेक के ऊपर अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26 और 27 पर। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ पर हम देखते हैं 26 पद के शुरू में कहा है कि लेट्स क्रिएट अ मैन एंड वुमन ऑफ आवर ओन इमेज। म्हणजे परमेश्वर के प्रतिमा, मतलब जैसा परमेश्वर है वैसा ही आदम और हवा को बनाया। किसी प्राणी या किसी और सृष्टि के समान नहीं है। मतलब जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही मतलब हम परमेश्वर के समान है, परमेश्वर के प्रतिमा के है। मतलब जैसा परमेश्वर दिखता है वैसे ही हम दिखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा बात, जैसा परमेश्वर है वैसा ही हमको बनाया। 26 पद फिर से पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। स्वरूप के अनुसार, स्वरूप मतलब जैसा परमेश्वर है वैसा ही परमेश्वर, परमेश्वर के स्वरूप, उसके आगे अपनी समानता, अपने समानता में, मतलब परमेश्वर के समान हम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जैसा है, उसके समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सारे पृथ्वी का हमें अधिकार दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जंगली प्राणी के ऊपर, हर एक पक्षी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, आकाश के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर परमेश्वर ने आदम और हवा को अधिकार दिया और अपने स्वरूप में, अपनी छाया में बनाया। अभी देखो, मुझे राजा बनाया, मुझे परमेश्वर के समान बनाया, और क्या चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक पृथ्वी के ऊपर मुझे अधिकार दिया, आकाश के ऊपर अधिकार दिया, समुद्र के ऊपर पानी अधिकार दिया, नदी के ऊपर अधिकार दिया। सबसे बड़ा परमेश्वर के बाद मुझे अगर बनाया, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा बनने के बाद भी अभी ऐसे एक व्यक्ति को कैसे हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते। जिसके पास पूरा ही अधिकार हो, जो परमेश्वर के तुल्य हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं हरा सकते, पाप में नहीं गिरा सकते। फिर भी शैतान ने उसको किस प्रकार से अभिलाषा में डाला, आप ये देखिए। इतना बड़ा महिमा में रहने के बावजूद भी हवा बहकाई गई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या किया? 6 पद, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 6 पद। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा
और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ, इतना सामर्थ्य, इतना महिमा से और इतना पावरफुल जो हवा थी वो बहकाई गई और उसने क्या किया, उस पेड़ का फल तोड़ा, खाया और पाप में गिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हवा को इतना भरपूरी से, इतना वैभव से, इतना महिमा से, इतना सामर्थ्य देकर बनाया था, हम देखते हैं उसने पाप किया। उसी प्रकार परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वर्गदूत को किस प्रकार से बनाया था? मनुष्य को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। स्वर्गदूतों को किससे बनाया था? मोतियों से बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि एजेकियल उसका 28 अध्याय और उसका 11 पद से आगे पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू उत्तम से भी उत्तम है। तू उत्तम से भी उत्तम है। ये किसके बारे में कहा है? लूसीफर के बारे में। लूसीफर को जो बनाया गया था उसको क्या कहा है? तू उत्तम से भी उत्तम है। आगे, तू बुद्धि से भरपूर। तू बुद्धि से भी भरपूर है, मतलब हर एक प्रकार का ज्ञान उस लूसीफर में था, तो उत्तम से भी उत्तम था। और तीसरी बात, सर्वांग सुंदर। और तू सर्वांग सुंदर है, मतलब वो दिखने में भी वो बहुत ही सुंदर था। और वो किस प्रकार से बनाया गया था अगर हम आगे पढ़ेंगे। तू परमेश्वर के एदन नामक बारे में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमान मणि, यशब, नीलमणि, मकरंद और लाल सब। यहाँ पर देखते हैं कि हर एक प्रकार के उस मणि से, मोतियों से वो उसको बनाया गया था। उसका 14 पद हम देखेंगे। छाने वाला अभिषिक्त करूब था। वो छाने वाला अभिषिक्त करूब था। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब लूसीफर के ऊपर कोई अगर है तो केवल एक है, वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहाँ पे रहता था? मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हाँ, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। और आगे, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया था और इस लूसीफर को जो बनाया था वो परमेश्वर से कुछ ही कम किया था। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हवा को जब रचाया वो मिट्टी से रचा और उससे कुछ ही कम किया था, उसी प्रकार लूसीफर को किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सारा, मतलब पूरा आकाश मंडल के ऊपर लूसीफर का अधिकार था। हर एक चीज जो था, मतलब वो प्रधान दूत था। लूसीफर जो था वो प्रधान दूत था। हर एक चीज उसके अधिकार में थी। वो जहां चाहे वहां जा सकता था। यहां तक कि परमेश्वर जब सामने आता था तो वो परमेश्वर का जो ज्योति है वो ना चमकने के लिए वो अपने पंख ऐसा फैलाता था, ताकि उसकी जो प्रकाश है, उसकी जो रोशनी है वो दूसरे के ऊपर गिर के किसी का नाश ना हो। इतना बड़ा सामर्थी लूसीफर वो भी गिर गया। क्यों? हम देखते हैं यशाया उसका 14 अध्याय 12 से आगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर का जो तारागण है उसी के ऊपर बनाऊंगा। अब पता चला कि मनुष्य पाप क्यों करता है, या पाप मनुष्य हो या स्वर्गदूत हो उसके अंदर कैसे आता है। मनुष्य जो स्थिति में है उसमें वो संतुष्ट नहीं रहता। वो जो स्थिति में उसको हर समय एक तरक्की चाहिए, एक अभिलाषा चाहिए,
जो दूसरे का है वो मुझे चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत को परमेश्वर से कुछ ही कम किया गया था, फिर भी लूसीफर के मन में क्या आया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के ऊपर बनाऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा। और वही बात उसने हवा से कही कि तुम ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। और जब वो हवा ने उस फल की तरफ देखा तब उसे लगा कि ये खाऊंगी तो मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगी। मनुष्य के जीवन में आने वाला पाप, उसका मुख्य कारण यही है कि जब हमें लगता है कि हम कुछ है, या मेरे ऊपर कोई नहीं, सबसे बड़ा मैं ही हूं, या जो मेरे पास नहीं है वो मुझे चाहिए, तो यह अभिलाषा उसके जीवन में आती है। और यह अभिलाषा जब बढ़ जाती है वो पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को। प्रेज़ लॉर्ड। इस कारण हमें देखना है कि मेरे जीवन में अभी भी मुझे कुछ बनने की इच्छा है क्या, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हो। हमें बनना है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसके स्वरूप, परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप और उसकी छाया में बनाया है, तो हमें उसी के समानता में रहना है, उससे एक और आगे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसीफर ने की और हम देखते हैं वही हवा ने भी की। प्रेज़ लॉर्ड। अभी हम विश्वासियों के बारे में देखते हैं, हम क्या है। मैं अतुल हूं, ये पॉल ब्रदर है, ये विपुल है, हम मनुष्य है मगर हम विश्वासु है। बहुत सारे चीजों की हमें जरूरत रहती है, बहुत सारा हमारे जीवन में तकलीफ भी रहती है, शरीर में रहती है, बहुत सारे हमने गवाही भी सुनी है। तो इस कारण हमारे जीवन में पाप होना चाहिए क्या? नहीं। परमेश्वर ने, हमने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तब परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? उसकी संतान बनने का अधिकार है, उसकी हमें राजा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हम परमेश्वर की संतान है, हम राजा है, हम याजक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किस बात की कमी है? जो सारे सृष्टि का सृष्टि करता है वो परमेश्वर कौन है? हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, उसने हमें राजा बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं प्रकटीकरण की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 6 पद। प्रकटीकरण उसका पहला अध्याय 6 पद। हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। ये हिंदी में राज्य आया है, मगर शायद मराठी और इंग्लिश में राजा आया है। किसी के पास है मराठी? राजा नाही, मराठीत पण राज्यच आहे, इंग्लिश मध्ये राजा है, बरोबर, किंग। हमें एक मतलब राज्य नहीं, एक नेशन नहीं है, उस नेशन का हमें क्या बनाया है? राजा बनाया है। अभी राजा है तो हमें किस बात की घटी है? अगर हमारा बाप ये सृष्टि करता है तो किस बात की घटी है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी राजा से बढ़कर क्या पद चाहिए? या परमेश्वर के पुत्र के ऊपर हमें क्या पद चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। सारा अधिकार हमें दिया गया है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तू विश्वास रखेगा और इस पर्वत को कहेगा कि तू उठकर समुद्र में गिर जा, तो वो तेरा कहना सुनकर वैसा ही होगा। प्रभु यीशु मसीह ने झूठ कहा है क्या? नहीं, यह आपको विश्वास रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम राजा हो, तो तुम राजा नहीं हो क्या? आप परमेश्वर की संतान हो, नहीं हो क्या? आपको विश्वास रखना है, आपको किसी बात की घटी नहीं होगी, आपके जीवन में कभी भी कुछ बनने की अभिलाषा नहीं होगी। आप ये महसूस नहीं कर रहे हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं उस सृष्टिकर्ता का बेटा हूँ, मैं एक राजा हूँ। क्या कोई
हमारे जीवन में प्रवेश करेगा? क्या कोई वासना हमारे जीवन में प्रवेश करेगी? क्या कुछ अभिलाषा में हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। मगर हम देखते हैं हवा के जीवन में यह प्रवेश हुआ, लूसीफर के जीवन में प्रवेश हुआ। उसी लूसीफर ने हवा को भी बहकाया। बहुत से बार ऐसा होता है कि हमारे बहन लोग जो है वो जल्दी ही अपने विचारों में बहक जाती है। मैं सारे बहनों के बारे में नहीं, हमारे बहुत अच्छे विश्वासी बहन है जो बहुत अच्छा अभी गवाही सुन के मैं खुद प्रेरित हुआ। मगर लूसीफर हवा के ही पास आया, क्योंकि वो पता है स्त्री जो एक निर्बल पात्र है, परमेश्वर के वचन में भी कहा है। तो इस कारण वो जल्दी बहक जाती है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि एक विश्वासी भाई और बहन थे, मतलब पति पत्नी, और वो घूमने गए बाहर। और घूमने जाने के बाद वो ऐसे ही ऐसा नेचर के पास बैठे थे। तो स्त्री के मन में एक विचार आया कि ये आकाश को, ये समुद्र को, ये पक्षियों को, ये पर्वतों को किसने बनाया? ये तो परमेश्वर ने बनाया। हम तो परमेश्वर के संतान हैं। तो अगर हम इस परमेश्वर ने बनाया हुआ सौंदर्यता को देखने के लिए अगर आते हैं तो उसमें कौन सी गलत बात है? यह परमेश्वर ने किसके लिए, हमारे लिए बनाया। अगर हम इसे देखते हैं, इसका आनंद उठाते हैं, तो उसमें क्या गलत है? उस स्त्री ने अपने पति से पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पिकनिक में गए थे। पति को उसका जवाब पता था। उसने वो जवाब उस समय नहीं दिया, क्योंकि पता है कि वो पिकनिक अगर गए हैं ऐसा जवाब देंगे तो वो सब मगर वो प्रार्थना में रहा। मगर ये सब क्यों है, मैं परमेश्वर के वचन के बारे द्वारा बताना चाहता हूं। लूक उसका 9 अध्याय उसका 59 और 60 वचन। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया, और उस व्यक्ति को बुलाने के बाद वो पहले कहता है कि हे प्रभु, मुझे जाने दे कि मैं मेरे पिता को गाड़ दूं। मतलब ये नहीं था कि उसका पिता मर गया था। मतलब उसका कहना यह था कि जब तक मेरा पिता है तब तक मैं उसे छोड़कर तेरे पास नहीं आ सकता। मगर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मतलब जो दुनिया के लोग हैं, उस दुनिया के लोगों को ये दुनियादारी की काम करने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई मरा है उसे गाड़ने का काम जो है ये दुनिया के लोगों को है, वो दुनिया के लोगों को करने दे, क्योंकि वो दुनिया के लोग हैं। मगर तू जाके परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मरे हुए को मरे हुए का काम करने दे। परमेश्वर ने जो सृष्टि की निर्माण किया है, जो सुंदरता बनाई है, वो आपको और मुझे देखने के लिए, समय खर्च करने के लिए नहीं है। ये मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। मगर परमेश्वर ने, जो हम विश्वासी है, हमें कहा है कि तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आज भी अगर किसी के मन में ऐसा लगता है कि यह सृष्टि परमेश्वर ने की है, इसका आनंद हमें उठाना चाहिए, तो आप विश्वासी नहीं हो। यह विश्वासियों के लिए नहीं है। विश्वासियों के लिए
परमेश्वर ने परमेश्वर का काम दिया है कि उसके राज्य की कथा सुनाए, वो सुसमाचार सुनाए। प्रेज लॉर्ड। इस कारण हमें विश्वास में बहुत ही ज्यादा दृढ़ बने रहना है कि कोई भी ऐसी चीज आके हमें विश्वास से ना गिराए। हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 20 पद। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान। अभिमानी ना हो, विश्वास में बना रहे और परमेश्वर का भय मान। प्रेज लॉर्ड। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथ से न खोने दो। हमें चौकस रहना है। अगर हम लगते हैं कि हम बहुत बड़े विश्वास हुए, हम बहुत ज्यादा आत्मिक है, तो हमें चौकस रहना है कि हमें गिरना पड़े। इस कारण हमें परमेश्वर का भय धरते हुए विश्वास में हमें स्थिर रहना है। प्रेज लॉर्ड। इससे हम आते हैं आदम और हवा की ओर। सर्प ने हवा को बहकाया, आदम बहकाया नहीं गया, सी बहकाने में आ गई। प्रेज लॉर्ड। 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 14 पद। इसलिए 1 तिमोथी 2 अध्याय 14 पद। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। प्रेज लॉर्ड। स्त्री बहकाने में आके वो अपराधी हुई। आदम सबसे पहले अपराधी नहीं हुआ। अपराधी कौन हुई? स्त्री हुई। प्रेज लॉर्ड। अभी हम देखते हैं कि जब सर्प ने हवा को बहकाया, वो किस प्रकार से बहकाया हम अभी वचन में पढ़ चुके हैं। उसने बहकाने के लिए सबसे पहले क्या किया? उससे झूठ बोला। उससे झूठ बोला कि तू नीचे नहीं मरेगी। दूसरा कहा है कि तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। प्रेज लॉर्ड। तुम्हारे आगे हमें और तेरी आंखें खुल जाएगी। मतलब उसने झूठ बोला। उसके बाद उस हवा को एक कॉन्फिडेंस दिया, एक धैर्य दिया कि तू मरेगी ही नहीं। प्रेज लॉर्ड। और तू अगर ये फल खाएगी तो परमेश्वर के समान में एक अभिलाषा निर्माण की। यहां पर हम देखते हैं कि 3 चीजें सर्प ने बहकाने के लिए किया। एक तो झूठ बोला, दूसरा स्त्री को कॉन्फिडेंस दिया, और तीसरा अभिलाषा निर्माण की। बहुत ट्रिक, बहुत उपाय, बहुत चालाकी से। क्योंकि हम देखते हैं कि शैतान कैसा है। 2 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय और उसके 3 वचन के शुरुआत में, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, हाँ, चतुराई से किस प्रकार से बहकाया? चतुराई से। चतुराई से। वो चतुराई किस प्रकार से थी? एक तो उसने झूठ बोला, दूसरा उसने उसको एक धैर्य दिया, और तीसरा क्या किया? अभिलाषा को निर्माण किया। इस प्रकार से चतुराई किया और हवा को बहकाया। प्रेज लॉर्ड। अभी हमने जो वचन पढ़ा 1 तिमोथी 2 अध्याय उसका 14 पद फिर से एक बार पढ़ेंगे। आदम बहकावला गेला नाही तर स्त्री भुलून अपराधात सापडली। आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। प्रेज लॉर्ड। अभी स्त्री को बहकाने के लिए बहुत सारा उपाय करना पड़ा, बहुत चतुराई इस्तेमाल करनी पड़ी। तब जाके हवा ने वो फल को तोड़ा और खाया। यहां पर हम 14 पद में पढ़ते हैं कि हवा बहकाई गई। फिर आदम कैसे बहकाया गया? स्त्री की हवा ने वो फल दिया। हाँ, स्त्री को बहकाने के लिए पूरा जमीन उलट पुलट करना पड़ा, पूरा बिल्डिंग गिराना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा, तब जाके स्त्री बह गई। और बेचारा हमारा भाई बीबी ने कुछ लाके दिया, खा लिया। खा लिया, खत्म।
उसको बहकाने का जरूरत ही नहीं है, जैसा बीवी बोली वैसे ही। वैसा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, इतना कमजोर है। सच बात है। इस कारण हमें ये नहीं कहता हूं कि अपनी बीवी की नहीं सुनना चाहिए, मगर अगर परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अगर बीवी आती है, कितना भी प्यार से बोलती है, तब भी नहीं सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमें नहीं बहकना है तो एक चीज करनी है, परमेश्वर के वचन के विरोध में अगर हमारे बीवी हो या कोई स्त्री हो, अगर कहती है तो हमें नहीं सुनना चाहिए। हमें परमेश्वर का जो वचन है वही सुनना है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 12 पद। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हाँ, उसने दिया और मैंने खा लिया। उसको चतुराई कुछ इस्तेमाल करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, उसको रोने का भी जरूरत नहीं पड़ा, उसको प्यार करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। या वो जैसे एसाव बहक गया था, बहुत स्वादिष्ट खाना लेकर आई और वो मैं खाया, तृप्त हुआ, फिर मैंने उसकी मान ली, ऐसा भी नहीं। जो स्त्री तूने दिया था ना, उसने दिया और मैंने खा लिया। मगर परमेश्वर का जो आज्ञा उसको मिला था वो भूल गया। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। इस कारण प्रेषित पौल को हमेशा इस बात का डर रहता है कि शैतान ने जिस चतुराई से हवा को बहकाया, तुम्हारे मन जो परमेश्वर के साथ एक होने चाहिए, कहीं बहकना चाहिए। जो सिंप्लिसिटी के साथ प्रभु यीशु मसीह में रहने चाहिए, वो कहीं बहकना चाहिए। हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 पद में, मगर दूसरे पद में यहाँ पर प्रेषित पौल कहता है कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात, हाँ, एक पुरुष से तुम्हारी बात बनाई है कि तुम्हारे पवित्र कुंवारी की नाई वो प्रभु यीशु मसीह को मैं सौंप दूं। हमें एक पवित्र कुंवारी की नाई प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है, हमें उसकी दुल्हन बनना है। मगर हमारा मन शैतान ना बहकने के लिए उसको प्रेषित पौल को बहुत ही डर है, और वो वैसा ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि स्त्री जो है वो पुरुष के लिए बनाई गई थी, पुरुष स्त्री के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर उत्पत्ति हम सबको पता है कि एक अच्छा सहकारी, एक अच्छा सहयोगी करके स्त्री को निर्माण किया गया था। 1 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 9 पद। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 9 पद। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्त्री कहाँ से आई? पुरुष से, पुरुष से आई। पुरुष स्त्री से नहीं आया, स्त्री पुरुष से आई। हम देखते हैं 1 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 8 और 12 दोनों पद में कहा है कि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, हाँ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण परमेश्वर ने पुरुष को जो है वो स्त्री का मस्तक बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 पद। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और Praise the मसीह का Lord. सिर परमेश्वर। हर एक स्त्री का मस्तक जो है पुरुष है। इस कारण हम हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है उस अधिकार में ही रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अधिकार हमें जो सौंपा है वो हम किसी स्त्री को ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो स्त्री को देंगे तो हमारी अवस्था फिर वो एक लूसीफर जैसी हो जाएगी। फिर वो प्रेषित पौल कहता है एक पवित्र कुंवारी के समान हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं सौंपा जाएंगे। तो हमें हमारे अधिकार में रहना है। हमें जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है कि हमें अपने पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करना है, वो हमारी अर्धांगिनी है। वो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो वो दोनों एक तन होंगे। यस, ये सब कुछ है,
मगर परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में अगर कुछ बात आती है तो वहां पे अपना अधिकार रखना है। अगर नहीं रखते, हम हमारा अधिकार अगर स्त्री को देते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे लूसीफर बहकाया गया, हवा बहकाई गई, आदम बहकाया गया, ऐसे बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो बहकाए गए। अभी समय की कमी होने के कारण मैं केवल वो रेफरेंस बता के आगे जाऊंगा कि हम देखते हैं कि अब्राहम बहकाया गया। अब्राहम किस प्रकार बहकाया गया कि उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था, मगर परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी थी कि तेरे जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, तुम आकाश के तारागण को गिन सकता है कि देख इतनी तेरी संतति होगी, तुम ये धूल को गिन सकता है कि देख इतनी तेरी संतति होगी। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने विश्वास किया था, हवा ने भी विश्वास किया था, मगर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनका फिर वो विश्वास जो है वो थोड़ा सा मराठीत म्हणतात डळमळीत होऊ लागला। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 2 पद, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसका 14 से 16 पद, और उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसका 4 और 5 पद। ये सब इसमें कहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो वायदा किया था कि तेरी संतान होगी, फिर भी जब सारे ने उसकी लौंडी हजीरा को लेकर हगर को लेके आया, कहा कि तू इसके साथ सो, तू इसको अपनी उपपत्ति बना। तब अब्राहम ने सारा की बात मानी, वो बहका गया अब्राहम भी, और फिर वो हगर के पास गया, वहां से उसको एक पुत्र हुआ, उसका नाम है इस्माइल। आज तक वो इस्राएल को पीड़ा देता रहा है। इस्राएल जहां पर है उसके आजू बाजू में 56 ऐसा देश है जो अरब देश है, जो इस्माइल के देश है, जो सब इस्राएल के ऊपर अभी भी ताक में है कि किस प्रकार इस्राएल को नष्ट करे। और हम भी देखते हैं 26/11 फिर दिल्ली में हुआ जो संसद भवन में बॉम्ब ब्लास्ट, मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट, इतना सारा जो कुछ हम झेल रहे हैं ये सब इस्माइल का है। इस्माइल की संतान जो पूरे जग भर में फैली हुई है, जो पूरा आतंकवाद फैलाया हुआ है, ये सब इस्माइल की संतान है। अब्राहम की गलती है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने सारा का सुन लिया। उसके बाद हम देखते हैं शिमशोन के बारे में अगर कहा गया तो उसके जैसा योद्धा शायद बाइबल में नहीं है एक मनुष्य रीति से। मतलब एक ही हड्डी लेके 1500 लोगों को मार दिया। मतलब अगर एक बड़ा सैन्य, लाखों का सैन्य एक अकेले शिमशोन को पकड़ नहीं सकता था, इतना ज्यादा सामर्थ्य उसमें था, बहुत ही सामर्थ्य। हम देख सकते हैं कि न्यायों की पुस्तक उसके 15-16 अध्याय में जो शिमशोन का जो सामर्थ्य है उसको हम देख सकते हैं। मगर शिमशोन क्या हुआ, दलीला के प्रेम में वो गिर गया। हम देखते हैं कि न्याय उसका 16 अध्याय उसका 4 और 5 पद, उसका 17 पद, कि वो दलीला से प्रीति करने लगा। फिर दलीला को क्या किया, फलिस्ती लोगों ने पैसे देके कहा कि इसका राज क्या है तू जान और हमें बता दे। तो फिर दलीला उसको पूछने लगी तेरा राज क्या है। एक बार पूछा, फिर उसने जाके फलिस्ती को बताया, फलिस्ती ने उनको मारने के लिए आया, मगर वो झूठ था, शिमशोन ने उनको मार के भगाया। फिर दूसरे बार वैसा ही हुआ, फिर उसने वो कहा कि नहीं तू सच में बता तेरा राज क्या है। फिर उसने झूठ कहा, फिर उसने जाके फलिस्ती लोगों को बोला, फिर वो लोग आए, फिर उसने शिमशोन उठकर उनको मारा। फिर उसने क्या किया, दलीला ने सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो अस्त्र निकाला। वो बोला कि तू मुझसे प्रेम ही नहीं करता, अगर जो तू मेरे दिल के करीब नहीं रहता, मेरी बात नहीं सुनता, तो तू क्या मुझसे प्रेम करता है, तू मुझे सच बताता ही नहीं।
परेशान हो गया शिमशोन और उसने सच बोल दिया। प्रेज लॉर्ड। अगर आपको रेफरेंस लिखना है तो लिख सकते हैं, न्यायों उसका 16 अध्याय 6 और 7 पद, उसका 15 पद, उसका 17 पद। प्रेज लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं कि शिमशोन में जीवन में क्या हुआ। ऐसा ही अगर हमारी बीवी हमें ऐसे परेशान करती रहे कोई सी चीज के लिए जो परमेश्वर आज्ञा नहीं देता है, अगर वो रोएगी, कहेगी तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, आपको मेरा ख्याल ही नहीं है, आप मुझे घुमाने ही नहीं लेके जाते, आप मुझे ये चीज देते ही नहीं है, आप क्या बोलते हैं मुझसे प्यार करते हो, आपको मेरा ख्याल ही नहीं है, आपको ये नहीं है, सब सुन के छोड़ देने का। अगर ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है तो हाँ, ऐसा नहीं है कि बीबी का नहीं सुनना चाहिए, मगर परमेश्वर के विरोध में अगर है तो यहाँ से सुन के इधर से छोड़ देने का। प्रेज लॉर्ड। नहीं तो शिमशोन जैसा हो जाएगा। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसे मर जाना पड़ा। प्रेज लॉर्ड। उसका न्यायों उसका 16 अध्याय और उसके 21 पद में हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि दावीद के जीवन में भी धोखा हुआ उस स्त्री के बारे में। उस स्त्री ने जैसे बेतशेबा को उसने नहाते हुए देखा, उसने अभिलाषा की, उसने वासना की और उसके पति को भी उसने मरवा डाला। हम देखते हैं कि दावीद के बारे में कहता है कि वो दावीद क्या था, परमेश्वर के हृदय समान दावीद था, मगर भी उसने पाप किया। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 22 पद में कहा है, और उसने जो पाप किया, दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय 10 से 12 पद और दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 2 और 4। तो परमेश्वर का जो श्राप था वो दावीद और उसके घराने पर आ गया। चौथा हम देखते हैं कि जो सुलेमान था, सुलेमान के जीवन में भी वो बहुत ही वैभव से भरा हुआ था, मतलब उसके जैसा राजा सारे पृथ्वी पर पे नहीं हुआ और होगा भी नहीं। जैसे हम देखते हैं कि पहले राजे उसका 10 अध्याय 14 से 19 पद में हम देखते हैं कि वो कितना वैभवशाली था। और पहला राजा उसका 10 अध्याय उसका 23 पद और उसका 7 पद, इसमें हम देखते हैं कि जो शेबा थी, वो शेबा ने भी उसका जो ज्ञान था उस ज्ञान का बहुत ही प्रशंसा किया। मतलब सुलेमान राजा बहुत ही ज्ञानी था, मगर उसका अंत क्यों हुआ? पत्नी के कारण। उसका हम देखते हैं कि पहले राजा उसका 11 अध्याय उसका 1 से लेके 4 तक हम देख सकते हैं, मगर हम केवल 4 वचन पढ़ेंगे। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। हाँ, उसकी स्त्रियों ने उसका मन बहकाया। और उसकी कितनी रानी, कितनी उपरानी है, अगर हम पढ़ेंगे 700 रानियां थी 300 और 300 उपरानी, मतलब 1000 उसकी पत्नियां थी। प्रेज़ लॉर्ड। और वो सब पर स्त्रियों से थी, मतलब पर जाति की थी। उन्होंने उसका मन बहकाया और वो जैसा पिता दाऊद परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था वो नहीं चला। प्रेज़ लॉर्ड। वैसे हम देखते हैं कि एक परमेश्वर का मनुष्य जिसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू मेरा कार्य के लिए जा, मगर मार्ग में तू किसी के पास ठहरना भी नहीं और कुछ खाना भी नहीं। मगर उसे बहकाने के लिए क्या हुआ, एक प्रभु का दास आया, उसने कहा है कि मैं भी तुम्हारे समान प्रभु के दास हूँ, और स्वर्गदूत ने आके मुझे कहा है कि तुझे मेरे घर लेके चल, तो तू मेरे पास आ और खाना खा। तो वो उसके घर में गया, खाना खाया। ऐसा ही जब हमें कोई बहकाता है तो इसी प्रकार से बहकाता है कि मैं भी एक प्रभु का दास हूँ, मैं भी एक बिलीवर हूँ, और फिर वो हमारे जीवन हमारे पास आता है और परमेश्वर का जो वचन है वही वचन को कुछ मिलावट करके हमें सिखाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे पास आया वो कौन है। जैसा पहला तिमोथी और उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद में कहा है कि हमें ऐसे ही एक लुभावने वाला, एक प्रभु का वेश धारण किया हुआ मनुष्य आएगा और हमें बहकाएगा। मगर हमें इस प्रकार से नहीं बहकना चाहिए, क्योंकि क्या है कि शैतान भी क्या करता है, एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का वेश धारण करके
हमें फंसाता है। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय और उसका 14 पद में। प्रेज लॉर्ड। मगर अगर हमें इस प्रकार से शैतान के बहकावे में आकर बहकना नहीं है, विश्वास में हमें दृढ़ रहना है, अगर हमें गिरना नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। जल्दी हम देखेंगे कि अब्राहम के बारे में, जैसे अब्राहम के बारे में हमने देखा तो वो गिर गया, मगर अब्राहम के बारे में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में, तब उसने जो साराई थी, जो सारा बन गई थी, वो सारा का उसने नहीं सुनी। कोई सलाह लिया ही नहीं। उसको पता था सलाह अगर लेगी तो वो फिर मुझे हगार के पास भेज देगी। प्रेज लॉर्ड। इस कारण उसने सलाह लिया नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। इस कारण वो विजय हुआ। Praise the Lord. इस्माइल के कारण सारे पृथ्वी पर श्राप आया, सारे इस्राएल के ऊपर श्राप आया, मगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर अब्राहम ने किया, उसने सारा का नहीं सुना। इस कारण सारे अभी पृथ्वी, अभी जाति, सारी जाति और आने वाली सारी जाति आशीषित हो गई। आप और मैं आशीषित हो गए। आमेन। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बने। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या हुआ? अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। प्रेज लॉर्ड। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब योग की परीक्षा की, योग के जो भी बाल बच्चे थे, उसकी धन संपत्ति सब कुछ लूट गई, तब योग ने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। तब उसकी बीवी आई, कही, अरे अब तो तू परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। प्रेज लॉर्ड। उसकी स्त्री ने आके उसे उकसाया, मगर योग कहता है तू एक मूढ़ स्त्री सी बात करती है। प्रेज लॉर्ड। इस प्रकार उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और वो विजयी हुआ। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं कि पौल के जीवन में भी, जब वो सुसमाचार सुना रहा था तो एक स्त्री आई और कहती थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं, इनकी सुनो, इनकी सुनो, इनकी सुनो। तब जब वो आत्मा में आया, प्रेषित पौल, हम देखते हैं प्रेषित उसका 16 अध्याय 16 से 18 तक, वो आत्मा में आया, तब आत्मा में आके उसको डांटा, प्रेज लॉर्ड, और उसको भगा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। उसके अंदर काम करने वाला एक अलग आत्मा था। प्रेज लॉर्ड। उसी प्रकार प्रेषित पौल जब वो वचन के बहुतायत के कारण वो कहीं फूल ना जाए, इसके कारण वो क्या करता था? अपने शरीर को मारता कूटता था। हम देखते हैं 1 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद में, और वो अपने शरीर को मारते कूटते अपने शरीर को वश में लाता था। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसको पता था कि जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ वो नहीं होता, मगर जो बुरा काम नहीं करने की इच्छा करता हूँ वही मुझसे होता है, क्योंकि मैं शरीर में रहता हूँ। हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 14 और 15 पद में देखते हैं कि वो कहता है कि जो बुरी बात मुझे नहीं करनी चाहिए वही मैं करता हूँ, जो अच्छी बात मुझे करनी चाहिए वो नहीं करता। इस कारण वो क्या है? अपने शरीर को मारता और कूटता है। प्रेज लॉर्ड। इस कारण चाहिए कि हमें विश्वास में अगर बना रहना है तो सबसे पहली बात हमें परमेश्वर का जो वचन है वो वचन के अनुसार ही जीवन बिताना है, और दूसरी बात हमें आत्मा के अनुसार ही जीवन बिताना है। हमें हर चीज आत्मा में रहकर परखना है और उसी के अनुसार जीवन बिताना है। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़ेंगे। मत्ती। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। हमें आत्मा में रहना है। अगर हमारे विरोध में अगर कुछ बहकाने वाली बातें अगर आती भी है तो हमें, अगर हम आत्मा में रहेगा तो पवित्र आत्मा हमें उसी समय बता देगा कि हमें क्या कहना है। प्रेज लॉर्ड। तो हमें विजय प्राप्त करने के लिए आत्मा में रहना है और वचन के अनुसार चलना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा की तब वो आत्मा में होकर
वचन के अनुसार हर एक चीज का सामना किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए वो एक पापिनी स्त्री को लाया, तब भी उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन का ही सहारा लिया। प्रेज लॉर्ड। इस प्रकार से वचन के सहारे में आत्मा में रहकर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं। आखिरी वचन एक कहकर यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा। प्रगटीकरण की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 11 पद। प्रगटीकरण 12 वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ, वो विजय किसके वजह से हुए? वचन के गवाही के कारण और मेमने के लहू के कारण। तो हमें भी अगर विश्वास में स्थिर रहना है तो वचन में दृढ़ रहना है, आत्मा में रहना है। प्रेज लॉर्ड। इस साल बहुत सारी हवाएं अगर हमारे जीवन में आएगी, जो हमारे विरोध में आएगी, हमें आत्मा में स्थिर रहना है, वचन में दृढ़ रहना है। प्रेज लॉर्ड। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे और इस साल में वचन में हर समय स्थिर रह के आत्मा में चलते हुए विश्वास में और भी अधिक उन्नति करने के लिए इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।